हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे, हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। दीन पे जो है ना किसी किस्म की पाबंदी जोर से आप किसी पे लागू नहीं कर सकते। जब आप दूसरे मज़ाहिब के लोग वहाँ पे रहते हैं, हाँ। तो उन्हें मजहबी तौर पे आज़ादी देनी चाहिए। और इंडिया की जो वजीर खारजा थी या वो जी। वजीर माइशत थी, वो मस्जिद नबी के बाहर तक गई है, वहाँ पे गई है। उसे भी हमने बड़ा इशू क्रिएट किया उससे। तो कोई गलत बात थी वो? नहीं, कोई गलत बात नहीं है, कोई पाबंदी नहीं। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना, ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। समझ आइए ना, तब हम जो है ना मुस्लिम, हाँ सर हम जब जाते हैं उनके और हमारे में एक फर्क है ना। क्या? उनके और हमारे में भी ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने अच्छा जो उन्होंने कर लिया ना, उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा। अच्छा, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? यानी हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। रुको जरा, सबर करो। नमस्ते मेरे दोस्त, मैं हूँ अखिलेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सटी वॉइस। तो दोस्तों, सऊदी अरब की सरकार ने जो मुस्लिमों में नमाज होता है और जो अजान पढ़ता है लाउड स्पीकर में, तो लाउड स्पीकर को बंद कर दिया है। तो इसी पर गए पाकिस्तानी पब्लिक से पूछने, रियल एंटरटेनमेंट का जो होस्ट है शोएब चौधरी, तो पाकिस्तानियों ने इसका क्या जवाब दिया, तो फिर आइए वीडियो देखिए, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। आपको पता है यूएई में मंदिर बना है, पता है इस चीज का? हाँ जी, यूएई में मंदिर बना है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। अच्छा, आपने बोला यूएई में मंदिर बना, गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री है जी, हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री है। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे, तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। मतलब दोनों को फिर हमें तो इक्वल वो चलना है ना। नहीं, ऐसे है ना जी, कि वहाँ खसूसन जो है ना सऊदिया में आगे इस किस्म का सिस्टम नहीं था। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खसूसन मक्का और मदीना में तो ये लिख के लगाया हुआ है कि दाखिला बंद है, ठीक है, नो एंट्री। लेकिन मक्का और मदीना, मतलब जो अगर बात करें वहाँ पे ये चीज हो, मैंने यूएई की बात की है, यूएई में मंदिर जो बना है वहाँ पे तो मक्का मदीना, अबू धाबी में वो मंदिर बना है, वहाँ तो मक्का मदीना का उस तरीके से कंसर्न नहीं है ना। ठीक है, लेकिन इससे पहले वहाँ नहीं था। हाँ, ठीक है ना, ठीक है, अगर बना तो ठीक है, हुआ तो गलत ही है। वैसे ये अकलियत को जो उनका राइट है ना, ठीक है, उनको वो देना चाहिए। ये चीज है, देखें थोड़ा सा लॉजिक के साथ जब समझाया जाएगा, कहीं ना कहीं बात समझ जाएगी। और मेरा मकसद ये तो यहाँ हमारे मुल्क के पाकिस्तान में तो ऑलरेडी मंदिर है, गुरुद्वारा है, गुजरांवाला में कितने, मुझे बताइए, गुजरांवाला में बड़ी तादाद में पार्टीशन से पहले 1947 से पहले हिंदू रहते थे, सिख रहते थे। आज कितने एक्टिव मंदिर या गुरुद्वारे मौजूद हैं गुजरांवाला में? होंगे, लेकिन हो सकता है एक हो तो, मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं है, क्योंकि हम तो एज ए मुस्लिम, हमारी ये मुस्लिम कंट्री है, हमें उनके मुतालिक तो नहीं इल्म, हमें ये इल्म है जरूर कि हमारे शहर में कितनी मस्जिदें हैं, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन मंदिर और गुरुद्वारा और गिरजा वो तो अगर बाई चांस को सामने आ जाए तो फिर हमें पता चलता है। ठीक हो गया ये चीजें, लेकिन हम एक दूसरे के मजहब को रिस्पेक्ट देने की जरूरत है। आप इस बात से एग्री करते हैं? आप अंकल, आजकल के जो है ना उलमा इन्होंने ये वो क्या है, फतवा लगा देंगे सर तंग से जुदा। हाँ, मतलब एक मुसलमान को मैं वो उसमें ये कहा नहीं जाके मुसलमान, ठीक है, किसी इंसान का उन्होंने मेंशन किया हुआ है, जो किसी इंसान को भी नॉन मुस्लिम भी है। जबरदस्त सर, मैं आपको सबसे पहले तो सलूट करता हूं। मुस्लिम मुआशरे की सबसे बड़ी जो है ना, ये फर्ज यही है कि नॉन मुस्लिम को मुस्लिम से ज्यादा प्रोटेक्शन देनी चाहिए। समझ आइए ना, तब हम जो है ना मुस्लिम, हाँ सर, हम जब जाते हैं ना, हम जाके उनसे फॉलो करते हैं। आपका नाम क्या था? मेरा अवैस है। आपने बात की है इंडियन वजीर खारजा की, जी, ये भाई ने बोला, मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी। अल्लाह के नबी का फरमान है कि मक्के और मदीने में एक वक्त में, उससे पहले दाखिला था, लेकिन एक वक्त में अल्लाह के नबी ने हुक्म सादर फरमाया मक्के और मदीने में गैर मुस्लिम का दाखिला बंद है। अच्छा, वो वैलिड बात जो है ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। ये जो बात कोई दाखिला बंद नहीं हुआ, हरम जो ये पाबंदी है ना, ये सिर्फ
मक्का के लिए है, ठीक है। मदीने पाक के लिए अब भी नहीं है वो पाबंदी। बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है, समझ आ गई ना। हर बिजनेस या मेरी बात सुने, बिजनेस कहनी चाहिए। यहाँ पे तो इतना इल्म सिर्फ हदीस और कुरान है, ठीक है। बाकी सब फन है। अच्छा, यानी ये दुनिया की एजुकेशन फन है, फन है। देखो एक बच्चा उसने मैट्रिक कर लिया, उसके बाद ठीक है। उसको देखना है कि इसको किस लाइन पे आपको पता लगाना है है। कुरान पाक में बोला गया आप एजुकेशन हासिल करो, गौर फिक्र करो, आसमान तक जाओ, यहाँ ऐसे ही तो है। आप कह रहे हैं वो फन है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। ये भी फन जो है ना, कि आज ये मोबाइल है, ये किस वजह से है? दीन की नॉलेज की वजह से? आपकी आंखों में ये ग्लासेस है, किस वजह से है? नॉलेज की वजह से। अगर ये आप असल पूछे ना, हाँ हाँ, तो इसका दायरा जो है ना वो अल्लाह का कुरान और नबी का फरमान है। ये मोबाइल यानी कुरान पाक हर चीज, फॉर एग्जाम्पल एटम बम किसने बनाया? किसने? एटम बम बनाया सूरत फील ने, अल्लाह के कुरान ने एटम बम बनाया। जरा एक्सप्लेन करेंगे आप? मुझे नहीं इस चीज का अलम तारा कैफ फअल रब्बुका बिअसाबिल फील। हाँ। जब इब्रान ने जब मक्के पे हमला किया ना, जी। तो वो जो अबाबील की फौज आई, ठीक है, उनके पंजों में जो कंकर था, ठीक है, ठीक है, जी जी, फजालाहुम कास्फिम माकूल, और हमने उन्हें खाए हुए भूसे की मानद कर दिया। ठीक हो गया। वो जो कंकर था वो हाथी सवार के सर पे पड़ता था, ठीक है, और उसको चीरता हुआ, उसके हाथी को चीरता हुआ उसको भूसे, फजालाहुम कास्फिम माकूल, और हमने उन्हें खाए हुए भूसे की मानद कर ठीक है। दिया। यानी आपका कहने का मतलब है वो जो कंकर थे परिंदों के, वो एटम बम थे? हाँ, हमने क्या किया, ठीक है। हमने उसको पढ़ा और ऐसे रख दिया। अच्छा, तो अंग्रेज ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये ठीक है, अल्लाह के काम है। ये अबाबिल कंकर लाया कहाँ से? ठीक है, ये कौन सा पहाड़ है जहाँ से ये कंकर लाया? उन्होंने उस पहाड़ को तलाश किया। जब उन्होंने कंकर पे रिसर्च किया तो वो यूरानियम पत्थर था, ठीक हो तो गया। उससे एटम बम बना। उन्होंने तो 1914 में चला दिया। अच्छा, नहीं तो फिर क्या वजह है? हमारी में देखें, हमारी बुक में आप ये बोल रहे हैं कुरान पाक में था एटम बम के बारे में, ये अबाबील ने जो के हवाले से सारा कुछ था, लेकिन हमारे इस्लामिक साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट वो एटॉमिक पावर बना नहीं पाए, गोरों ने बना दिया। इसका मतलब है इस्लाम ज्यादा फिर गोरे फॉलो कर रहे हैं। एक मिनट सुनो ना, वो हमारी फॉलो कर रहे हैं सालों। वो फॉलो कर रहे हैं। वो हमारी किताब और अल्लाह के नबी से फरमान से उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। फिर जाहिल कौन हुआ? इसके हम जाहिल हुए। हम जाहिल इसलिए हुए कि हमारी जो चीज थी, एक चीज हमारी है, हमने तो उस पर रिसर्च नहीं किया। ऐसे ही है। हमने भी किया है अमल, लेकिन उनके जैसा नहीं, उन्होंने हमारे से पहले कर लिया। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि वो जो कंकर थे वो जिस पहाड़ से आए थे वो यूरेनियम का, या हाँ। मतलब इस तरीके से पहाड़ हाँ था जी। जिसमें केमिकल ऐसे थे, हाँ जी, और वो गोरों ने, हाँ जी, उन्होंने तलाश किया और उन्होंने तो एटम बम 1914 फर्स्ट ग्रेड बार उन्होंने उस पर यूज किया, सेकंड ग्रेड बार 1942 उसमें यूज किया ठीक है। जो लोग देखने वाले हैं जरूर बताइएगा, ये जो सर ने अभी बात की है सारी के भाई कुरान पाक में एटम बम का जिक्र था, जो लिंक दिया है कि भाई ये चीजें क्या इसमें कोई लॉजिक है, जरूर बताइएगा। लेकिन उनके और हमारे में एक फर्क है ना, क्या? उनके और हमारे में ये फर्क है कि हमने कलमा पढ़ा, उन्होंने अच्छा जो उन्होंने कर लिया ना उसका सिला उन्हें यहाँ दुनिया में मिलेगा। अच्छा, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। और हमें आखिरत में क्या मिलेगा? यानी हमें सजा मिलके फिर हमें मिलेगी जन्नत ही। ठीक है। तो दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देखा कि दुनिया के सबसे अमन पसंद है, देश के सबसे अमन पसंद लोग ने क्या बोला, जो कि सऊदी अरब का सबसे, जो कि ओरिजिनल मुस्लिम है, जो कन्वर्टेड मुस्लिम नहीं है, उसके बारे में कन्वर्टेड मुस्लिम ने। दोस्तों पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ठेका उठा लिया है, जो कि मुस्लिम देश है, कि वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, उसके बारे में सोचने के लिए। दोस्तों पाकिस्तान खुद अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है, जो गरीबी है, भुखमरी है। दोस्तों कल 1 तारीख था, वहीं पर वहाँ में पेट्रोल और बिजली में 8 रुपये की, मतलब 7-8 रुपये की बढ़ती हुई है, उस पर क्या कुछ नहीं बोलेंगे। और सऊदी अरब वाले क्या कर रहे हैं, लाउड स्पीकर बंद कर रहे हैं, भारत वाले क्या कर रहे हैं, उस पर इसका डिबेट चलता रहता है। दोस्तों इन लोगों को सोचना चाहिए कि अब 15 से 20 दिन हो गया है, यहाँ इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में, अभी तक वहाँ के कोई प्रधानमंत्री क्या है कुछ पता नहीं, उस पर ये लोग कुछ भी बात करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इनको दूसरे से मतलब है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो से क्या समझा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।